प्रिमिटिव चिकन एग कलेक्शन। कृष्णापुरी नाम के गांव में शिवा नाम का व्यक्ति मुर्गी का फार्म चलाया करता था। शिवा देसी मुर्गियों को ही पालता था, उसी तरह देसी अंडे ही बेचता था। कई लोगों ने कहा कि उसे बॉयलर मुर्गियां बेचनी चाहिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुना। उससे ज्यादा लाभ ना भी मिलता तो भी शिवा वैसे ही व्यापार करता था। एक बार उसके फार्म में अजित नाम का एक व्यक्ति आया। सर, मेरा नाम अजित है। तुम्हारा व्यापार लाभ में चलाने के लिए मैं मदद कर सकता हूँ सर। हाँ क्या? सच? कैसे? ये देखिए सर, ये इंजेक्शन बहुत पावरफुल है। ये देने पर आपकी मुर्गी का वजन भी बढ़ेगा और रोज एक अंडा भी देगा। आपका लाभ 3 गुना हो जाएगा। देखो, मुझे ये वो मत समझो। मुझे ये सब करना नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूँगा। ऐसे भयानक इंजेक्शन देकर मैं लोगों के जान के साथ नहीं खेल सकता। इज्जत से कह रहा हूँ, चले जाओ। सर, अब तक ये प्रोडक्ट ठीक नहीं था। ऐसे बोलने वाले कोई नहीं है सर। पड़ोसी गांव वाले भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिए सर। रे, एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? मैं ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ से जाओगे या धक्के मार के बाहर निकाल दूं? तब अजित को अपमानित महसूस हुआ। अपने मन में, मेरा ही अपमान करेगा? तुम्हें अभी दिखाता हूँ। सोचकर कृष्णापुरी में सारे मुर्गियों के फार्म में वो इंजेक्शन सप्लाई किया। शिवा एक लौता था जो ईमानदारी से मुर्गियों को पालता था। अंडों को दुकान में सप्लाई किया। शाम को कलेक्शन के लिए गया। देखो शिवा, कल से मुझे अंडे बेचना बंद कर दो। मैं दूसरे फार्म वालों से खरीद रहा हूँ। ये देखो, ये अंडा कितना बड़ा है और तुमसे कम दाम पर बेचते हैं। ये एक अंडा 2 अंडों के बराबर है। सर, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे अंडे नहीं बेच सकता हूँ, लेकिन ऐसे अंडे खाने पर लोगों को बहुत रोग आ सकते हैं सर। तो मुझे क्या, लोग खरीद रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ। चाहिए तो तुम भी ऐसे ही अंडे बेच लो। सर, वो नहीं। यूं शिवा कुछ कह ही रहा था कि दुकानदार, बस अब और कुछ मत कहो। अब से तुम्हें मुझे अंडे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। इसी तरह हर दुकान जहाँ शिवा सप्लाई करता था, वे लोग शिवा से अंडे खरीदना बंद कर दिए। शिवा परेशान होकर घर आया। तब से शिवा से किसी ने भी अंडे भी नहीं खरीदे। उसकी वजह से वो बहुत नुकसान में था। एक दिन शिवा उसके फार्म के पास मुर्गियों को दाना डाल रहा था। दाना खत्म हो गया। दाना खरीदने के लिए शिवा के पास पैसे भी नहीं थे। मैं अब उन्हें दाना नहीं दे पाया तो ये मर जाएंगे। कम से कम जंगल में जाकर उनके लिए केंचुआ वगैरह लेकर आ जाता हूँ। यूं सोचा। इस तरह शिवा जंगल में कुछ लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल में चलते वक्त उसे कोई पुकार सुनाई दी। शिवा ने नीचे देखा। उस मुर्गे को पकड़ो, मेरे मुर्गे को पकड़ो, यूं पुकारा। शिवा तुरंत उस मुर्गे को पकड़ लिया। वो लिलीपुट बहुत खुश हुआ। इस मुर्गी को पकड़ने के लिए आपको धन्यवाद। वैसे आप कौन हो? आप इतने बड़े क्यों हो? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए। तुम कौन हो? इतने छोटे क्यों हो? ओह, यानी तुम जैसे लंबे इंसान भी होते हैं। मेरा नाम मिम्बा है। हमारा लिलीपुट राज्य है। ये मुर्गी भाग कर जा रही थी, इसलिए पकड़ने के लिए आया था। अगर ये मुर्गी भाग जाती तो मेरे राज्य के लोग मुझे मार देते। एक मुर्गी को इतना बचा रहे हैं? ऐसी क्या खासियत है इसमें? ये मामूली मुर्गी नहीं है, ये बहुत अलग प्रजाति के मुर्गी हैं। कई पीढ़ियों से इस जाति के मुर्गियों को हम बचाते आ रहे हैं। इसके अंडे का परिमाण बहुत बड़ा होता है। वो अंडा खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट भी होता है। उसमें पोषक भी अच्छा होता है। हर किस्म के रोग भगा सकता है। दोस्त, तुम मुझे बहुत सही टाइम पर मिले। मेरे गांव में लोग बॉयलर अंडे खाकर अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं। कहते हुए जो हुआ वो सब मिम्बा को बताया। बाप रे, ऐसा हुआ? शायद कोई जानबूझकर ये किया होगा। वैसे अब आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ये परेशानी है ना आपका। मैं इस प्रजाति के मुर्गी के अंडे आपको देता हूँ। वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर कोई दूसरा अंडा खाने का मन नहीं करेगा। मैं आपको ये अंडा देता हूँ। उसके बदले आप अपने देश से कुछ वस्तु हमारे लिए लेकर आइए, ठीक है? शिवा मान गया। मिम्बा एक बोरी भरकर लिलीपुट राज्यों के मुर्गियों का अंडा दिया। शिवा वो अंडों को अपने गांव लाकर तुरंत बेचना शुरू किया। वो अंडे यूं बड़े होकर और देसी मुर्गियों की तरह होने के कारण तो गांव वाले शिवा के पास ही अंडे खरीदने लगे। फिर शिवा
खुद अपने खुद का दुकान बनाकर उस नाटी अंडों को बेचने लगा। कम समय में ही वो करोड़पति बन गया था और मिम्बा को मिनी ट्रैक्टर, मिनी लॉरी, मिनी कार ऐसी चीजें लाकर दिया। उन्हें इस्तेमाल करते हुए मिम्बा के राज्य के लोग बहुत खुश हुए।